वो ऐसी तारीख धनु राशि वालों के जीवन में अब तय हो चुकी है जो 18 वर्ष बाद का समय लेकर आ रही है। 18 वर्ष बाद जो पहले घटना हुई थी वो अब जीवन में फिर से होंगी। तो वाहिगुरु जी की सौ, वाहिगुरु जी की फतेह और वाहिगुरु जी का खालसा। तो ये क्या है, जीवन में आप धनु राशि वालों के फतेह ही फतेह होने वाली है। और जो वाहिगुरु हैं, रब है, जो भगवान है, देवता हैं, आपके पीर है, फकीर है, वो सब अब धनु राशि वालों को आशीर्वाद ही आशीर्वाद देंगे। 18 वर्ष बाद जो बीत गया समय फिर से लौट के आएगा और जीवन में आपके तरक्की ही तरक्की आएगी। वाहिगुरु जी सौ, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह आपको हासिल होगी और झंडा बुलंद होगा। जीवन में तरक्की, परेशानियां, कष्ट जो चले आ रहे थे, दुखों का संसार धनु राशि वाले जी रहे थे, वो अब दूर होते चले जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपकी नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखें जिससे राहु शनि आपके जीवन का बेड़ा पार लगाते चले जाएंगे, क्योंकि कर्मों के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, आपकी जिज्ञासा को पूरी करेंगे। तो जय राहुदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। अब बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों की फतेह कैसे होगी हासिल। देखिए, जो राजयोग लगा रहे हैं ग्रह, वो अब आपके जीवन को 18 वर्ष पहले का समय लेकर आ रहे हैं। 18 वर्ष बाद राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 18 वर्ष का समय पुनः लौट कर आएगा। 18 वर्ष पहले क्या था, आपका जीवन बहुत सरल था, जीवन में तकलीफ नहीं थी। धनु राशि वाले कमेंट में अवश्य बताइएगा। परेशानियां नहीं थी, मानसिक टेंशन नहीं थी, तनाव नहीं था, जीवन में संघर्ष की जो है समाप्ति थी। कोई काम करते थे आसानी से हो जाता था, किसी से रुपया पैसा ले भी लेते थे तो आसानी से चुक जाता था। मुनाफा ज़्यादा थी व्यापार में, घाटा कम था, कर्जा लोन था नहीं। क्रेडिट कार्ड और ये जो ऑनलाइन के लोन हुए हैं उससे धनु राशि वाले परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लोन तो ले लिया, अब चुकाना मुश्किल है। 20-20, 22-22 लाख का कर्जा एक आम बात हो गई है, क्योंकि ये ग्रह गोचर की चाल है। ये क्या करती है, बुद्धि माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। तो क्या करता है इंसान, अब क्या करता है कि मैंने जैसे कि 5 लाख का कर्जा ले लिया, फिर 10 लाख का ले लिया, फिर 15 लाख का ले लिया, फिर 20 लाख का ले लिया, और उसमें क्या हुआ कि कर्जदार आप हो गए धनु राशि वाले। तो फिर क्या किया आपने, कर्जा कैसे हुआ। देखिए, दाल रोटी खाने से कर्जा नहीं होता, दाल रोटी में खर्चा करने से कर्जा नहीं होता। आपने क्या किया कि आपने मकान बनवा लिया उन पैसों से लेके, महंगी गाड़ी खरीद ली और जुआ सट्टा लॉटरी धुआंधार खेला, सेंसेक्स धुआंधार खेला। उसमें क्या हुआ, आप धराशायी हो गए, चपेट हो गए और कर्जे में पैसा हार गए। तो क्या है, ये सब राहु की देन हुई है। तो इस वजह से आप पे मोटी मोटी परेशानियां शुरू हो गई हैं और परेशानियों का दौर जो है अब खत्म नहीं होता। 18 साल बाद पहले क्या था, 18 साल पहले धनु राशि वालों पर क्या था, ये चीजें वो करते नहीं थे, लोन लेते नहीं थे, परेशानियां थी नहीं और कर्जा था नहीं, व्यापार करते थे उसमें मुनाफा दर मुनाफा होती चली जाती थी। तो क्या था, बहुत अच्छा जो है स्कोर आपका चल रहा था और कर्जा नहीं लेते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति दोबारा आ रही है, क्योंकि 18 वर्ष बाद जो है राहु देव जो काले युग के मालिक हैं, कलयुग के मालिक हैं, क्योंकि काला युग है कलयुग, इसका समय टाइम पीरियड बहुत है। आपने देखा था पहले दिन जो और रात होते थे वो बड़े बड़े होते थे। अब काल चक्र के अनुसार दिन आपको छोटा लगेगा, रात भी आपको छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि ये कलयुग है, इसका टाइम पीरियड बहुत है। और टाइम पीरियड लंबा होने से पृथ्वी का जो धुरी है वो तो लगाती है ये चक्कर, लेकिन क्या होता है, समय दिन रात छोटे हो गए हैं। तो कर्मों के मालिक है, अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो किया हुआ कर्म मनुष्य के जीवन में प्रयास खाली नहीं जाता। तो 18 वर्ष बाद का समय आपके पास फिर लौटेगा और जीवन में परेशानियां दिक्कतें कम आएंगी। परेशानी दिक्कत कैसे कम आएंगी, क्योंकि आपके जो 3rd हाउस में राहु प्लेसमेंट करेंगे
25 मार्च सन 2025 से सुबह के 11:49 पर राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। राहुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं केतु देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु केतु का 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करना। आपके 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में राहुदेव विराजमान होंगे, तो आपके 3rd हाउस में राहुदेव विराजमान होंगे, पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में और आपकी यात्राओं के भाव में। तो इससे क्या होगा कि राहु का 3रे घर में आना, देखिए राहु जो है 3रे घर में बहुत अच्छे शुभ प्रभाव देते हैं। केतु 9th हाउस में जो है कर्म का पुजारी कहा जाता है, भाग्य को बुलंद करने वाला कहा जाता है, तो आपका भाग्य बुलंद होगा। देखिए ग्रह गोचर स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और धनु राशि वालों का अब शुभ समय शुरू होने जा रहा है। जो आप जैसे व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय करते हैं आप, चाहे लोहे का काम करते हैं, चाहे आप खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप कोई बुक एजेंसी है आपकी किताबों की, या आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, तो आपके जीवन में आप तरक्की होगी। रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है, चाहे आप साड़ी का काम करते हैं, चाहे आप रेडीमेड कपड़ों का काम करते हैं, उसमें आपको तरक्की होने वाली है। तो व्यवसाय आपका चलने वाला है। 18 वर्ष पहले का समय आपका फिर से आएगा और आपके जीवन में बुलंदी लेकर आएगा। राहु और केतु, राहु 3rd हाउस में बैठ के पराक्रमी बनाएंगे, आपका जो पराक्रम के जरिए काम बनेगा। बस थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा होगी, लेकिन काम बनेगा आपका। और भाग्य स्थान में बैठा केतु आपके भाग्य को बुलंद करेगा। देखिए जब भाग्य बुलंद होता है तो क्या होता है, आपके जीवन में तरक्की होती चली जाती है। देखिए कहते हैं ना कि कर्मों के साथ भाग्य का बली होना बहुत आवश्यक है। तो धनु राशि वालों के जीवन में भी अब भाग्य बुलंद होने वाला है। और भाग्य में बैठा केतु एक तो आपके अध्यात्म को बढ़ाएगा, इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा और काम को जो है आपके तरक्की देता चला जाएगा। तो राहु और केतु आपको शुभ परिणाम देंगे। और आप जैसे व्यवसाय की तो मैंने बता दिया, आप जैसे कोई नौकरी करना चाहते हैं, आपकी जॉब छूटी पड़ी है, तो आप नई जॉब भी अगर ट्राई करेंगे तो आपकी नई जॉब लग जाएगी। इंक्रीमेंट चाहते हैं जॉब में, तो इंक्रीमेंट्स भी हो जाएगा और जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। पुरानी जॉब है उसमें आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। बात कर लेते हैं आपकी सरकारी नौकरी की। सरकारी जॉब भी लगने के आपके योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि राहु केतु का जब ट्रांजेक्शन होता है तो 3 बड़े ग्रह, राक्षस ग्रह हैं ये, और राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आपके जीवन की जिज्ञासा पूरी करेंगे। आपकी सरकारी जो है हाई सैलरी पर जॉब लगने के, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर भी हो जाएगा। और आपका जो है प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी रखने के योग है। शिक्षा में उन्नति होगी, विवाह चाहते हैं विवाह आपका हो जाएगा और जीवन में परेशानियां कम होती चली जाएंगी। तो इतिहास फिर बदलेगा, फतेह आपकी हासिल होगी। आप कर्म प्रयास करते चले जाइए। जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली का अंधा टेवा होता है और जब आप उस पर दिशा देते हैं, प्रकाश डालते हैं, रौ का भोग लगाते हैं, तो ग्रह खुश होते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देते चले जाते हैं। कोई परेशानी नहीं आ रही तो बिल्कुल मत आइए, और परेशानी आ रही है तो एक बार कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लीजिए, जिससे ग्रहों का दुख भोगने से अच्छा है आप कर्मों पर ध्यान दें और अपने जीवन को तरक्की में लेकर जाएं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।